Hello, my dear friends. Again, welcome to GSM classes. Today, we will discuss a question from CSR Net JRF 2023 December, and the question is from complex analysis. तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे रेसिड्यू थ्योरम को, और एक दो रिजल्ट हैं उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम उनको समझते हैं। ओके, तो रेसिड्यू थ्योरम, ओके, ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंटूर इंटीग्रल के इसी थ्योरम से सॉल्व होंगे। ओके, सभी के सभी, तो इसको ध्यान से समझना है। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कंटूर ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट इट्स सिंगुलरिटी एट फाइनाइट पॉइंट्स ए बी सी सो ऑन। ओके, कहते हैं अगर एफ क्या हमारा एनालिटिक हो इनसाइड एंड ऑन द कंटूर ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट, ओके, कुछ पॉइंट्स, कुछ सिंगुलर पॉइंट को छोड़कर, ओके, और उस सिंगुलर पॉइंट हमारे का ये ए बी सी सो ऑन ये। इफ रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट those points are respectively a1 b1 c1 so on, then the contour integral of f of z dz is equal to 2 pi iota residue of f of z at z is equal to a plus residue of f of z at z is equal to b plus so on। ओके, तो ये सिंपल रेसिड्यू थ्योरम क्या है हमारी, अगर हमारा f क्या हो कुछ पॉइंट को छोड़कर, ओके, कुछ सिंगुलर पॉइंट को छोड़कर, वो क्या ए बी सी एनालिटिक हो इनसाइड और ऑन द कंटूर, ठीक है, तो जो हमारा कंटूर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा हमारा, वो 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो हमारे सिंगुलर पॉइंट ये दिए गए थे ना, इन पर फंक्शन एफ ऑफ जेड के रेसिड्यू निकाल लो और उन सभी का सम कर दो। ओके, ये जैसे रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट बी, ओके, सिमिलर सो ऑन। बस ये हमारी रेसिड्यू थ्योरम है। ओके, अब ये पॉइंट्स ये क्या हमारे सिंगुलर पॉइंट है। ओके, तो वो हमारे क्वेश्चन से पता चलेगा कि सिंगुलर पॉइंट हमारे कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं। ओके, तो इसका हमें पता चलेगा कि इसका यूज कैसे करना है। यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। ओके, मैं आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। उसके बाद हमारे दो रिजल्ट हैं। ओके, ये रेसिड्यू के रिजल्ट हैं। ओके, पहला क्या है, इफ एफ ऑफ जेड हैज सिंपल पोल एट ए। ओके, अगर फंक्शन के पास सिंपल पोल हो ए पे, ए क्या है सिंगुलरिटी, तो जो रेसिड्यू होगा ए पर वो क्या होगा, लिमिट जेड टेंड टू ए ऑफ जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। ओके, सिंपल पोल है तो रेसिड्यू ये होगा। सेकंड क्या है, इफ एफ ऑफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर के एट ए। ठीक, अगर के ऑर्डर का पोल हो तो जो रेसिड्यू होगा वो क्या होगा ए पर, लिमिट जेड टेंड टू ए ऑफ 1/k-1 फैक्टोरियल एंड k-1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस ए की पावर के इंटू एफ ओ जेड। अगर के ऑर्डर का पोल है तो रेसिड्यू ये होगा, ए का यहाँ पे सिंगुलैरिटी। ओके, अंडरस्टैंड। तो अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर एन इंटीजर के इज एन इंटीजर कंसीडर दी कंटूर इंटीग्रल आई के। ओके, ये कंटूर इंटीग्रल दिया गया है, जेड इज इक्वल टू मोड जेड इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या है हमारा सर्कल सेंटर्ड एट 0 एंड रेडियस इज 1। ओके, ये दिया गया हमारा कंटूर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, चार गिवन स्टेटमेंट हमें बतानी कौन सी ट्रू है। क्वेश्चन पार्ट सी का है तो कोई ना कोई चार में से कितनी भी ट्रू हो सकती है, एक दो तीन कुछ भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, आई के इज 0 फॉर एवरी इंटीजर के। ओके, जो हमारे ये आई के क्या है कंटूर इंटीग्रल, ये क्या हमारा 0 है एवरी इंटीजर के लिए। सेकंड क्या है हमारा, आई के इज नॉन जीरो इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड क्या है, मोड ऑफ आई के इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ आई के प्लस 1 फॉर एवरी इंटीजर के। फोर क्या है, लिमिट ऑफ मोड ऑफ आई के टेंड टू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। तो वन बाय वन सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं।
तो हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो जो हमारा कंटूर इंटीग्रल ये दिया गया था, ओके। अगर हम इसमें देखें तो एफ ऑफ जेड क्या हमारा ये है, ठीक। और इस फंक्शन के पास सिंगुलरिटी कहाँ पे है, जेड इक्वल 0 पे, ओके। और पोल कितने ऑर्डर का है, के ऑर्डर का पोल है, ठीक। ओके, सिंगुलरिटी सिर्फ एक है, वो क्या है, 0 है। तो अगर हम इसमें रेसिड्यू थ्योरम का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसमें रेसिड्यू थ्योरम का यूज करूँ तो वो क्या कहती है, आई की क्या होगा, 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, दिस इज एफ ऑफ जेड फंक्शन, ओके। सिंगुलरिटी का 0, ओके। तो फंक्शन का क्या करूँगा मैं, रेसिड्यू निकालूंगा एट जेड इक्वल 0 पे, ओके। अब देखो हमारे जो ये पोल है वो कितने ऑर्डर का, के ऑर्डर का पोल है, ठीक। तो जब भी के ऑर्डर का पोल होता है तो हमारा रेसिड्यू क्या होता है, ये, ठीक। तो हम रेसिड्यू को यहाँ पे लिख देंगे और हमारा ए क्या है यहाँ पे 0, जो हमने ऊपर रिजल्ट यूज किया था ये वाला, ओके। ये यहाँ पे यूज हुआ है सिर्फ, यहाँ ए क्या है यहाँ पे 0 है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक। ओके, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ यहाँ पे एक जगह क्या लिखा है 0, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, जेड की पावर के, और ये क्या है, जेड की पावर के, तो ये के से के कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, ई की पावर जेड, सिंपल। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 में के माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। अब ई की पावर जेड का इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका कितने टाइम डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ई जेड ही आना है, एक्सपोनेंट ऑफ जेड, ये कांस्टेंट टर्म है। तो जो लिमिट अप्लाई करूँगा वो किस पे होगी, इस पे। तो यहाँ जब जेड टेन टू 0 करूँगा तो ये यहाँ आएगा 1, ओके। ये 1 आ गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 में के माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जो हमारी इंटीग्रल आया, कंटूर इंटीग्रल, वो क्या आया, आई के इज 2 पाई आयोटा के माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो हमारा जो आई के आया है कंटूर इंटीग्रल, वो क्या है हमारा, 2 पाई आयोटा बाय में के माइनस 1 का फैक्टोरियल, यह है। अब हम 1 बाय 1 सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि आई के इज 0 फॉर एवरी इंटीजर के, सभी इंटीजर के लिए, मतलब के कुछ भी लूँ मैं, आई के 0 है, ओके। देखो अगर मान लें मैं के को 2 लूँ, ठीक। अगर मैं के को 2 लूँ तो आई 2 क्या होगा मेरा, 2 पाई आयोटा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 2 माइनस 1 1 1 फैक्टोरियल 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, ओके। और ये क्या है हमारा नॉन जीरो। लेकिन इसने क्या बोला था, एवरी, मतलब कि ये कुछ भी लूँ, तो ये तो 2 के लिए तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। अब देख सेकंड ऑप्शन, आई के इज नॉन जीरो इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो के माइनस 1, ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक। देखो ये पॉजिटिव है 2 पाई आयोटा, और जब के की वैल्यू मैं 1 या 1 से बड़ी लूँ तो के माइनस 1 फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, जब के की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये 0 आएगा, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ठीक। ऐसे में के की वैल्यू अगर 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 फैक्टोरियल 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ओके। और पॉजिटिव क्या होता है नॉन जीरो, तो ये हमेशा नॉन जीरो होगा, कब, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो ये मेरा क्या है, करेक्ट। अब अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि मोड ऑफ आई के इज लेस देन इक्वल टू आई के प्लस 1 फॉर एवरी इंटीजर के, ठीक। अगर मैं के की वैल्यू इसमें 2 लूँ, 2, ओके, तो क्या होना चाहिए, आई 2 लेस देन आई ऑफ 2 प्लस 1 क्या होगा 3, ये होना चाहिए, ठीक। आई 2 क्या है हमारा 2 पाई आयोटा, ये आई 2 निकाला था। अगर मैं आई 3 निकालूँ तो आई 3 क्या आएगा, आई 3 क्या आएगा
2 पाई आयोटा बाय में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो वो क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 2 पाई, ये पाई आयोटा आ गया। I3 क्या है पाई आयोटा और I2 क्या आया था 2 पाई आयोटा। ओके 2 पाई आयोटा इज लेस देन इक्वल टू पाई आयोटा। ये क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ओके ठीक है ना। तो k की वैल्यू 2 के लिए ये मेरा होल्ड नहीं कर रहा है और इसने क्या बोला एवरी हर एक इंटीजर के लिए, तो ये क्या आएगा मेरा गलत। अब अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ, फोर्थ ऑप्शन क्या कहते हैं मोड ऑफ आई के लिमिट के टेंड टू इन्फाइनाइट इज इन्फाइनाइट। जब मैं इस पे मोड ऑफ आई के पे लिमिट अप्लाई करता हूँ के को इन्फाइनाइट तो मेरा इन्फिनिटी आना चाहिए। आई की क्या मेरा ये है ठीक है। तो जब मैं इस पे के को इन्फाइनाइट करूँ, मैं लिमिट लगाऊँ मैं इसमें, अगर लिमिट के इनफाइनाइट तो ये क्या कहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट पे। और जब ये क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट पे जाए तो ये पूरी क्वांटिटी कहाँ पे जाएगी 0 पे। ओके और इसने क्या बोला इनफाइनाइट पे जाएगी, नो नो, तो ये भी गलत हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ वो क्या हुआ सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके बताएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।